को इम्प्रूव कर सकता है। उसकी बातों को फॉलो करते हुए सुकामोटो तालमेल बैठाते हुए एक जोरदार हिट मारता है जो कि सीधे पोस्ट के अंदर चली जाती है। इसी दौरान सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट उन्हें देख लेते हैं और वे मिजुकी को प्रैक्टिस करने से मना करने लगते हैं क्योंकि वे उसकी चोट को लेकर चिंतित थे। इसे देख मिजुकी सुकामोटो को अकेले ही अभ्यास करने को कहता है। बाकियों को लगता है कि मिजुकी पहले बिल्कुल ही सुकामोटो जैसा ही था। उन दोनों ने ही सॉकर क्लब में तब ज्वाइन किया जब उन्हें इसे खेलना ही नहीं आता था। हालांकि अपनी कड़ी मेहनत और पैशनेट प्रैक्टिस की वजह से मिजुकी आज अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर बन गया। मिजुकी को वैसे तो अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है, लेकिन वो उसके और सुकामोटो के बीच तुलना करने पर कहता है कि सुकामोटो उससे भी काफी ज्यादा हार्ड वर्कर और टैलेंटेड प्लेयर है और उसे यकीन है कि वो फ्यूचर में कोई न कोई चमत्कार जरूर करके दिखाएगा। सुकामोटो के डेली रूटीन में लगातार दौड़ना और प्रैक्टिस करना शामिल हो चुका है, लेकिन आज की क्लास में उसने अपनी एक क्लासमेट युबिकाटा से क्लास की सफाई कर देने की रिक्वेस्ट की। वास्तव में युबिकाटा कभी भी क्लास की सफाई नहीं करती थी और उसके हिस्से की सफाई भी सुकामोटो को ही करनी पड़ती थी। सुकामोटो उसे कहता है कि वह अब सॉकर क्लब में है, इसीलिए उसे प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन युबिकाटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी दादी के बीमार होने का झूठा बहाना करते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर जिन प्रैक्टिस के दौरान अपने सुपर सॉकर स्किल्स का प्रदर्शन करने लगता है, जिसे देख सीनियर उसकी काफी ज्यादा सराहना करते हैं। अगले दिन युबिकाटा सुकामोटो को लगातार जॉगिंग प्रैक्टिस करते हुए देखती रहती है। उसके दोस्त भी उसे इतनी ज्यादा मेहनत करते देख काफी ज्यादा उत्साहित महसूस करते हैं। जिन हमेशा की तरह क्लास में लेट आता है और टीचर के सामने अनेक प्रकार के बहाने मारने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी दिखाकर टीचर और बाकी लड़कियों को आकर्षित करने की कोशिश करता है। युबिकाटा अपने सफाई ड्यूटी से बचने के लिए अभी भी दादी के बीमार होने का बहाना मारती रहती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार सुकामोटो फुटबॉल खेलने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जबकि उसे पता है कि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। यह चीज उसे अपने पास्ट के फेलियर की याद दिलाती है। इसी दौरान एक दिन जब बरसात में भी सुकामोटो लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसे देख युबिकाटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बाहर निकलकर उसका रास्ता रोक देती है और उसे डांटते हुए कहती है कि फुटबॉल खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं, चाहे वह जितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो जिन की तरह नहीं बन पाएगा। इस पर सुकामोटो उसकी चिंता करने के लिए उसे थैंक्स करते हुए सिर झुकाता है और फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। इसे देख युबिकाटा कंफ्यूज हो जाती है। वापस स्कूल जाते हुए युबिकाटा जिन के ग्रुप के पास से होकर गुजरती है, जहाँ की वे बारिश से शेल्टर पाने के लिए बैठे हुए थे। उनकी बातों से उसे पता चलता है कि आखिर इतनी बारिश में सुकामोटो को दौड़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो हमेशा क्लब में लेट आता है और उसका कारण था क्लास की सफाई करना। इसे सुन युबिकाटा तेजी से सुकामोटो के पीछे जाने लगती है और उसे फिर से फुटबॉल छोड़ने की सलाह देने लगती है, क्योंकि यह उसे सूट नहीं करता। सुकामोटो इसे समझने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि फुटबॉल में उसे हमेशा से इंटरेस्ट था और वह इस काबिलियत को पाना चाहता था, भले ही वह असफल क्यों ना हो जाए, फिर भी वो अपने जीवन को सार्थक मानेगा। इसे सुन युबिकाटा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रुक जाती है, जबकि सुकामोटो आगे बढ़ते हुए चला जाता है। युबिकाटा घर जाकर अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है कि वह बचपन में अपने सपने को पाने के लिए कितनी जुनूनी थी। यह सोच उसके मन में सुकामोटो के लिए सम्मान का भाव उत्पन्न करता है। प्रैक्टिस के दौरान क्यूसु सुकामोटो को आसानी से छकाता रहता है। बेचारा सुकामोटो बॉल को टच भी नहीं कर पाता। इस पर सुकामोटो उसे कैसे डिफेंड करना है इसको सिखाने की उसे रिक्वेस्ट करता है। क्यूसु मान जाता है। अगले दिन युबिकाटा और उसके दोस्तों का नजरिया सुकामोटो के लिए थोड़ा अलग था। वे उसकी ईमानदारी और जेंटलनेस से काफी ज्यादा खुश थे, पर वे उसे तंग करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते। जिम क्लास के दौरान सुकामोटो गलती से सॉकर क्लब की ड्रेस पहनकर आ जाता है, जिसे देख उनमें से एक लड़के को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। फिर वह उसे चैलेंज करते हुए अपने फुटबॉल कौशल को दिखाने लगता है और ड्रिबल करते हुए उसे छकाने लगता है, पर सुकामोटो भी हार नहीं मानता। वह टैकल करते हुए बॉल को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख लड़कियां काफी ज्यादा उत्साहित हो जाती है, लेकिन वह लड़का फिर से बॉल को हासिल कर लेता है, जिस पर सुकामोटो भी फिर से उसे ब्लॉक करने में सक्षम हो जाता है और फिर दोनों में गेंद के लिए सख्ती संघर्ष शुरू हो जाती है। लेकिन सुकामोटो आसानी से बॉल को हासिल कर लेता है, पर जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह लड़का उसके शर्ट को पकड़कर खींचने लगता है। इसे देख युबिकाटा सुकामोटो के लिए जोर जोर से चीयर करने लगती है, जिसे देख बाकी लड़कियां भी चौंक जाती है। इस प्रोत्साहन ने सुकामोटो को आगे बढ़ने की ताकत तो दी, पर वह फिर भी शॉट मारने से चूक गया। अगले दिन युबिकाटा अपनी ड्यूटी स्वयं करने का फैसला करती है ताकि सुकामोटो टीम के साथ प्रैक्टिस कर सके। इसे सुन सभी हैरान रह जाते हैं। जिन तो उसे युबिकाटा के साथ चिढ़ाने भी लग जाता है। उसी शाम कैप्टन मिजुकी सभी प्लेयर्स के सामने यह घोषणा करता है कि उनकी टीम का अब एक नया मैनेजर है, जो कि युबिकाटा होती है। इसे सुन सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और अनईजी फील करने लगते हैं, लेकिन सुकामोटो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बाद में जिन और सुकामोटो मिलकर उनके एक सीनियर कासाहेजा की प्रैक्टिस में देर रात तक मदद करते हैं। प्रैक्टिस के बाद वे साथ ही डिनर करने के लिए जाते हैं। सुकामोटो अपने सीनियर्स की तहे दिल से प्रशंसा करता है, जबकि जिन अपने टीम की कमियों को खुलकर बयां करता है। इस पर कासाहेजा जोर जोर से हंसते हुए अपनी कमियों को स्वीकार करता है और कहता है कि अगले इंटर स्कूल टूर्नामेंट में उसे किसी भी तरह सेलेक्ट होना है, क्योंकि
क्योंकि शायद यह उसका लास्ट टूर्नामेंट होगा। इसे सुन सुकामोटो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कासेहेजा जानता है कि उसकी टीम में सेलेक्ट होने की गुंजाइश काफी ज्यादा कम है। बाद में जिन सुकामोटो को बताता है कि यह उसका लास्ट टूर्नामेंट इसलिए है क्योंकि उसकी दादी बीमार है, जिसके कारण वो यह जगह छोड़कर जा रहा है। कासेहेजा सच में ही काफी कड़ी मेहनत कर रहा था और स्टार्टिंग लाइनअप में जगह बनाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था। अगले दिन सुकामोटो लगातार युबिकाटा के ऑर्डर का ही पालन करता है और शाम होने पर वो कासेहेजा की प्रैक्टिस में उसकी मदद करता है। कुछ दिन बाद 17 फ्रंट प्लेयर का लिस्ट अनाउंस होता है। सभी काफी डरे हुए हैं। सुकामोटो मन ही मन कासेहेजा के लिए प्रे करने लगता है कि वह सेलेक्ट हो जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली 17वें प्लेयर के रूप में जिसको चुना गया है वह सुकामोटो होता है। कोच इस फैसले के बारे में किसी को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसे सुन सभी हैरान रह जाते हैं। कासेहेजा खड़ा होता है और सुकामोटो को सॉकर फील्ड में मिलने के लिए बुलाता है। सुकामोटो उसके लिए काफी ज्यादा दुखी है। इधर कासेहेजा बाथरूम में छुपकर बहुत ज्यादा रोता है, जबकि उधर सुकामोटो दुखी होते हुए अपने 17 नंबर की जर्सी देखता रहता है। बाद में सॉकर फील्ड में उसे कासेहेजा मिलता है, जो कि सुकामोटो को फुटबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए आया था। इसे देख सुकामोटो रो पड़ता है। ग्रुप स्टेज के पहले मैच में साइसा की टीम का सामना टेटियामा टीम के साथ होता है। सुकामोटो को रिजर्व प्लेयर के रूप में रखा जाता है। युबिकाटा उसे कई सारे बाहरी काम करवाती है क्योंकि उसे नहीं लगता कि कोच उसे ग्राउंड में उतारेंगे। बेंच में बैठकर भी सुकामोटो अपने टीममेट्स का उत्साह बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। साइसा की कई सारे मौके पाती है, पर सभी मौके बेकार चले जाते हैं। गोलकीपर के अनुसार गेम की गति बहुत ही धीमी और सुस्त है, इसलिए अगर दूसरी टीम काउंटर अटैक पर उतर आई तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। कोच को भी काफी ज्यादा ऊब महसूस होने लगती है क्योंकि खिलाड़ी ऐसे भाग रहे थे मानो वो मिट्टी के दलदल में खेल रहे हो। तभी वे सुकामोटो की ओर देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा उत्साह से भरा हुआ था, इसीलिए वे उसे ग्राउंड में भेजने का फैसला करते हैं। इसे सुन सभी कोई हैरान रह जाते हैं। नंबर 11 के सब्स्टिट्यूट के रूप में सुकामोटो को उतारा जाता है, जो कि उसे हेडबट देते हुए इनकरेज करता है। उसके टीम में शामिल होते ही वह अपने भोलेपन और जोशीलेपन के कारण टीम में एक नई ऊर्जा भर देता है। दर्शकों को यह देख ऐसा लगता है कि शायद सुकामोटो उनका कोई सीक्रेट वेपन है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लगातार बॉल मिस करता रहता है और लोगों की हंसी का पात्र बनता रहता है। और वह फिर भी हार नहीं मानता, वह बस दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। सुकामोटो जो कर सकता था उसका उसने भरपूर प्रयास किया और तभी एक तेजी से बाहर जाते हुए बॉल को उसने कुछ इस स्फूर्ति के साथ रोका कि पूरी टीम में जबरदस्त ऊर्जा का संचार हो गया और टीम काफी ज्यादा फास्ट खेलने लग गई। इसके बाद तो वे ओपोनेंट पर एक के बाद एक अटैक करने लग गई। दर्शक और खिलाड़ी सभी ने पूरे जोर शोर से टीम का हौसला बढ़ाया। युबिकाटा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुकामोटो कुछ ऐसा भी कर सकता है। मैच के बाद सुकामोटो और युबिकाटा साथ में सबवे से होते हुए घर की ओर जाने लगते हैं। सुकामोटो काफी ज्यादा उदास है क्योंकि वह ऐसा कुछ खास नहीं खेल पाया। इतना ही नहीं, उसे एक येलो कार्ड भी मिला। उसकी वजह से ओपोनेंट को एक पेनल्टी भी मिली। वो तो भाग्य अच्छा था कि गोलकीपर ने गेंद को ब्लॉक कर दिया और जवाबी हमले में जिन को गोल करने का एक अच्छा मौका मिल गया और उसी गोल के साथ टीम जीत गई। युबिकाटा उसके इस उदासी भरे नजरिए पर उसे डांटने लगती है, जिससे कि वहाँ बैठे सबका ध्यान उन पर आकर्षित हो जाता है। फिर वह उसे कैमरा देते हुए वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। सुकामोटो वीडियो देखता है जहाँ सभी कोई उसके खेल की प्रशंसा कर रहे थे और उसे चीयर कर रहे थे। इसे देख उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ट्रेन से उतरने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी उसे रोक देता है। इस आदमी ने भी उसके साथ यह वीडियो देखी थी और काफी ज्यादा रोने लग गया था। फिर वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम क्याजू है, जो कि साकू सॉकर टीम का कैप्टन है। फिर वह अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि वो सुकामोटो के साथ एक फुटबॉल मैच खेलना चाहता है। इसे सुन सुकामोटो घबरा जाता है। फिर वह बॉल को अपनी अंगुली में घुमाने लगता है। इसे देख सुकामोटो भौचक्का रह जाता है। फिर वह आगे कहता है कि वह उनके कैप्टन मिजुकी का दोस्त है और फिर वो मिजुकी के इंजरी के बारे में बताते हुए कहता है कि अगर वो टीम में वापस आ गया तो सुकामोटो को मौका नहीं मिलेगा। सुकामोटो यह बात जानता है, पर वह मिजुकी के वापस आने पर और भी ज्यादा खुश होगा। वह सुकामोटो को एक स्पोर्ट्स सेंटर ले जाता है जहाँ वो कई लड़कियों को फुटबॉल खेलते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वह उसे मैच के लिए सॉकर फील्ड में ले जाता है। वो दोनों दो डिफरेंट टीम में डिवाइड हो जाते हैं। सुकामोटो की टीम को उस पर काफी ज्यादा भरोसा है क्योंकि उसने साइसा की टीम की जर्सी जो पहनी थी। इधर भले ही क्याजू बॉल के साथ पागलों जैसी हरकत कर रहा था, पर सभी को यह पता है कि मैच के समय वह एक मॉन्स्टर की तरह खेलता है। मैच शुरू होता है और बस कुछ बेसिक पास करके क्यूजू की टीम अपनी बढ़त बना लेती है। इसके बाद तो क्यूजू के हल्के से असिस्ट से ही सुकामोटो की टीम काफी ज्यादा गोल खा जाती है। फर्स्ट हाफ समाप्त होता है। सुकामोटो यह देख चौंक जाता है कि 10 मिनट के खेल में ही क्याजू की टीम ने इतनी बड़ी बढ़त बना ली। सभी प्लेयर्स आपस में क्याजू के अमेजिंग स्किल्स के बारे में बातें करने लगते हैं। उसने तो बॉल को शूट भी नहीं किया बल्कि केवल दूसरों को पास किया। इसे सुन सुकामोटो रियलाइज करता है कि क्याजू खुद को होल्ड बैक कर रहा है। सेकंड हाफ शुरू होने से पहले सुकामोटो क्याजू को कहता है कि वह इस तरह से अपने स्किल्स को न छुपाए। इसे सुन क्याजू कंफ्यूज हो जाता है और उसे कहता है कि वो केवल इसलिए पास कर रहा है क्योंकि फिलहाल
इसकी ही जरूरत है। चाहे प्रैक्टिस मैच हो या ऑफिशियल मैच, वो हर मैच में गंभीर रहता है। जब जिस चीज की जरूरत होती है वो उसी चीज का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे मैच जीतना है और यही एकमात्र उसका लक्ष्य है। वो यह भी